हेलो एवरीवन, मैं हूं गर्वित। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक एंड नॉन टेक ज्ञान पर। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज आपके लिए सर्वे का 4th चैप्टर लेकर आया हूं, थियोडोलाइट। बाकी इसके पीछे के चैप्टर हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। आपको लिंक आई बटन में दिख रहा होगा, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थियोडोलाइट समझते हैं। थियोडोलाइट एक वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल एंगल काफ़ी एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हैं। तो वही थियोडोलाइट होता है, मैंने लिखा भी हुआ है। ए थियोडोलाइट इज एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो गया थियोडोलाइट। अब पढ़ते हैं उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, और हम उसको अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो मैं ओवरऑल क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स का होता है। तो पहले मेनली वाले पढ़ लेते हैं। तो मेनली पहला है ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट वो थियोडोलाइट है जो कि वर्टिकल प्लेन में, ध्यान से सुनना है, जो कि वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री घूम जाए विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल एक्सिस, क्या उसका टेलीस्कोप। मतलब जिस थियोडोलाइट का टेलीस्कोप 180 डिग्री वर्टिकल प्लेन में घूम सकता है वही क्या हो जाएगा अपना हॉरिजेंट, वही क्या हो जाएगा अपना ट्रांजिट टेलीस्कोप, वो थियोडोलाइट। जैसे कि ये अपना वो है थियोडोलाइट, अगर जैसे कि ये हमारा थियोडोलाइट है, ये इसका टेलीस्कोप है थियोडोलाइट का। अगर ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे करके, जैसे कि ये हम इससे ऑब्जेक्टिव लेंस इधर लगा हुआ है और आई लेंस इधर लगा हुआ है, अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करके ऐसे कर दूं, आई लेंस इधर आ जाए, ऑब्जेक्टिव लेंस इधर आ जाए, तो 180 डिग्री पे घुमा दिया मैंने पूरा, अगर मैं ढंग से देखूँ तो वही वो सारे थियोडोलाइट कौन से होंगे, ट्रांजिट थियोडोलाइट होंगे। ठीक है, और इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम टेलीस्कोप को 180 डिग्री घुमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लंगिंग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना प्लंगिंग। ईएस के में एक एमसीक्यूज में पूछा गया है कि प्लंगिंग क्या होता है, करेक्ट है कि नहीं, इनकरेक्ट है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया हुआ है ईएस में। उसके बाद है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो नॉन ट्रांजिट तो सीधे सीधे हम डिफाइन कर ही सकते हैं, जिसका टेलीस्कोप 180 डिग्री पे ना घूमे, किसमें, वर्टिकल प्लेन में, वो सारे क्या हो जाएंगे अपने नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक है, आल्सो क्लासिफाइड एज, और कुछ एक्यूरेसी के बेसिस पे भी डिफाइन किए हुए हैं। पहला है वर्नियर थियोडोलाइट, जिसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, 20 सेकंड। ये अपना एसएससी जेई का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्नियर थियोडोलाइट की लीस्ट काउंट कितनी होती है, 20 सेकंड। उसके बाद है अपना प्रीसियस ऑप्टिक थियोडोलाइट, जिसका एग्जांपल मैंने पीछे वाली चैप्टर में समझाया भी था कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट की। उसके बाद होती है वर्नियर थियोडोलाइट की, फिर कंपास की, और फिर चेन या टेप्स की मेजरमेंट के उसमें अगर देखें तो। ठीक है, और प्रीसियस ऑप्टिक थियोडोलाइट की लीस्ट काउंट कितनी होती है, अप टू 1 सेकंड, 1 सेकंड होती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैलकुलेट हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल, मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल हाई प्रीसियसली, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल से, बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ, प्रीसियसनेस के साथ ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजर करता है। उसके बाद देखते हैं नोट डाला है कि मैंने कि द साइज ऑफ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट को जो साइज होता है वो किससे डिफाइंड होता है, लोअर ग्रेजुएटेड प्लेट से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में भी आया हुआ है। द साइज ऑफ द थियोडोलाइट इज डिफाइंड बाई लोअर ग्रेजुएटेड प्लेट, किससे, लोअर ग्रेजुएटेड प्लेट, या मैं इसी को क्या बोल सकता हूँ, स्केल प्लेट, जिसकी रीडिंग कितनी होती है 0 डिग्री से 360 डिग्री। रीडिंग कितनी होती है 0 डिग्री से 360 डिग्री, स्केल प्लेट या लोअर ग्रेजुएटेड प्लेट। तो आपको ऑप्शन में एक लोअर ग्रेजुएटेड प्लेट मिलने वाला है। इसके बाद एक अपर प्लेट होती है जिसको हम बोलते हैं वर्नियर प्लेट। क्या बोलते हैं, वर्नियर प्लेट, मतलब 2 प्लेट होती हैं ऐसे करके मिली हुई होती हैं, ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट। तो नीचे वाली प्लेट का जो नाम है वो क्या है, लोअर ग्रेजुएटेड प्लेट। इसमें रीडिंग 0 से, इस वाली में 0 से 360 होती है, ये होती है वर्नियर। इसमें हमारे सेकंड्स में होती है रीडिंग, जिसकी ओवरऑल लिस्ट काउंट देखें तो कितनी हो जाती है, 20 सेकंड वर्नियर वाले की। ठीक है, अब देखिए उसके बाद लिखा मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा टेलीस्कोप बन जाता है। ठीक है, टेलीस्कोप जो कैसा है अपना होता है, इंटरनल फोकसिंग टाइप। हम इसमें इंटरनल एक डिवाइस होती है उसकी वजह से फोकस करता है, तो इंटरनल फोकसिंग डिवाइस। ठीक है, तो मैं और पढ़ देता हूँ। द टेलीस्कोप इज माउंटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस नोन एज ट्रोनियन। टेलीस्कोप कहाँ होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है। जैसे कि मान लो ये अपना टेलीस्कोप है, ऐसे करके अटैच होगा, तो ये अपनी वाली जो, इस वाली जो एक्सिस पे अटैच है ना, ये इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रोनियन। इस वाली एक्सिस पे जो अटैच है उसको बोलेंगे हम ट्रोनियन। ये क्या हो गया अपना टेलीस्कोप, ये ऐसे करके रोटेट कर सकता है। और ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस क्या हो जाएगी अपनी ट्रोनियन एक्सिस हो जाएगी, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वो है टेलीस्कोप का फिगर। सबसे आगे जो होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि होता है फिक्स्ड इन पोजीशन, ये चीज़ ध्यान रखनी है। बीच में हमारा एक रोड वो होता है मूवेबल लेंस, जो कि होता है फोकसिंग लेंस। इसकी मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। और जो क्या होता है डबल कॉन्केव लेंस, किसका कैसे होता है वो दिखने में, डबल कॉन्वेक्स
कॉनकेव लेंस, ठीक है। उसके बाद ये अपना क्या होगा, डायफ्राम। डायफ्राम में क्रॉस हेयर अवेलेबल होते हैं, इधर ही हम फोकस करवाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। और ये हमारा हो गया आई पीस। आई पीस में इधर भी एक रिंग होती है, उसकी मदद से आई पीस का फोकस डायफ्राम पे करते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं उसका भी डायफ्राम पे लाते हैं। दोनों का डायफ्राम पे लाने के बाद हम मेजरमेंट चालू कर देते हैं। तो ये पूरा था ये। और ऊपर होता है हमारे पास फोकसिंग स्क्रू, जो इस लेंस को आगे पीछे करता है। लेंस कौन सा, फोकसिंग लेंस, कि किसका बना होता है, डबल कॉनकेव लेंस होता है। दिख रहे हो ना, पोजीशन से ही दिख रहा है, डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो देखिए, और मैंने डायफ्राम में भी कुछ बताया हुआ, क्रॉस हेयर अवेलेबल होते हैं। 4 कैपेसिटर स्क्रू भी होते हैं, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, ठीक है। बाकी कुछ शेप्स में मैंने बता रखी है डायफ्राम की, हर टेलीस्कोप में अलग अलग अवेलेबल होती हैं। उसके बाद दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वर्नियर फ्रेम, या मैं इसी को टी फ्रेम भी बोलता हूँ, या इसी को सॉरी इंडेक्स फ्रेम भी बोलता हूँ, ठीक है। अब देख रहे होंगे आप, एक तरह से टी लाइक स्ट्रक्चर बनना, तो इसलिए मैंने टी फ्रेम बोल दिया। इसमें एक इंडेक्स आर्म होती है, ऊपर वाली जो आर्म है ना, ये क्या है, अपनी इंडेक्स आर्म है, ठीक है। उसके बाद और इधर ये वर्नियर डी है, इधर वर्नियर सी होता है। ऊपर ही ऊपर सबसे ऊपर एल्टीट्यूड बबल होता है, जो कि हमारा उसमें एक बताता है कि हॉरिजॉन्टल है प्रॉपर और वर्टिकल है प्रॉपर, उसकी मदद से। और नीचे क्या होती है, क्लिपिंग स्क्रू। अगर इन केस ये थोड़ा बहुत इधर उधर है, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है, तो क्लिपिंग स्क्रू की मदद से और एल्टीट्यूड बबल की मदद से मैं इसको प्रॉपर उसमें ला सकता हूँ। मैंने इसके नीचे लिखा क्या हुआ है, इंडेक्स आर्म इज हॉरिजॉन्टल एंड रेफरेंस टू मेजर वर्टिकल एंगल। जो इंडेक्स आर्म होती है ये प्रॉपर हॉरिजॉन्टल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिपिंग स्क्रू। और ये फिर किस एंगल के नापने के काम आती है, वर्टिकल एंगल नापने के लिए। वो रेफरेंस लाइन की तरह यूज होती है वर्टिकल, मतलब इसको हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं और इसकी मदद से वर्टिकल एंगल नाप लेते हैं, ठीक है। यही लिखा हुआ है, एंड रेफरेंस टू मेजर वर्टिकल एंगल, ठीक है। उसके बाद है विद द हेल्प ऑफ क्लिपिंग स्क्रू द इंडेक्स आर्म एडजस्ट टू ट्रूली हॉरिजॉन्टल। यही बताया था, क्लिपिंग स्क्रू की वजह से हम इसको ट्रूली हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं, और ट्रूली हॉरिजॉन्टल बनाने के बाद हम वर्टिकल एंगल चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला पॉइंट अपना एल्टीट्यूड बबल। बाई एल्टीट्यूड बबल वी कैन चेक्स द इंडेक्स आर्म इज ट्रूली हॉरिजॉन्टल और नॉट। अगर बबल सेंटर में है तो इंडेक्स आर्म अपनी क्या हो जाएगी, एक तरह से ट्रूली हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अगर सेंटर में नहीं है तो वो हो जाएगी अपनी नॉट, मतलब ट्रू, वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, और उसको हम क्लिपिंग स्क्रू की मदद से हॉरिजॉन्टल बना लेंगे, ठीक है। एल्टीट्यूड बबल इज मोर सेंसिटिव देन प्लेट बबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईएस के लेवल के अगर हिसाब से बात करें तो एल्टीट्यूड बबल जो होता है वो मोर सेंसिटिव होता है, किसके रेस्पेक्ट में, प्लेट बबल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ एल्टीट्यूड बबल ही मिल रहे हैं उस पर टेलीस्कोप के आसपास ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद अपना अगला पॉइंट है अपर एंड लोअर प्लेट। क्या है, अपर एंड लोअर प्लेट, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, हमारे पास ये अपर प्लेट है, ऊपर वाली बड़ी टीसी जो लग रही है, और ये वाली जो हल्की सी कर्व में है वो कौन सी है, लोअर प्लेट, ठीक है। तो इससे एक आध क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो ऊपर जो स्क्रू है उसको बोलते हैं अपर क्लैंप स्क्रू, लोअर जो स्क्रू है उसको क्या बोलते हैं, लोअर क्लैंप स्क्रू। ये क्या है, अपने स्क्रू हैं, ठीक है। और ऊपर दो वर्नियर होते हैं, वर्नियर ए और वर्नियर बी इधर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपना नीचे हॉरिजॉन्टल स्केल या लोअर ग्रेजुएटेड स्केल में जिसको बोल रहा था, ठीक है। अब देखिए, अब इन स्क्रू की मदद से हम 3 प्रोसेस कर सकते हैं। अगर दोनों स्क्रू टाइट हैं अच्छे से, दोनों स्क्रू मैंने क्लैम्प करके टाइट कर रखे हैं, तो दोनों के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होगा। पहली चीज़ यही है, नो मूवमेंट, मतलब बोथ अपर एंड लोअर स्क्रू क्लैम्प, ठीक है। दोनों स्क्रू क्या कर रखे हैं हमने, अच्छे से टाइट कर रखे हैं। दूसरा है, मैंने लिखा हुआ है लोअर स्क्रू तो टाइट है एंड अपर अनक्लैम्प्ड है, ठीक है। मतलब अपर वाला हमने टाइट नहीं करा, लोअर वाला टाइट है। अगर लोअर वाला टाइट है तो नीचे की प्लेट कोई मूवमेंट नहीं करेगी, नीचे की प्लेट कोई मूवमेंट नहीं करेगी। ऊपर वाली कर सकती है, अपर प्लेट क्या करेगी, रोटेट करेगी। नीचे वाली प्लेट फिक्स है, जैसे कि ये हमारे पास 2 प्लेट हैं, तो नीचे वाली फिक्स हो नहीं रही, ये वाली फिक्स है। अपर प्लेट मूवमेंट कर सकती है। तो अब हमें क्या मिलेंगे, इससे रीडिंग मिलना चालू होंगी, ठीक है। रीडिंग चालू होंगी क्योंकि स्केल चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे एक स्केल था, यहाँ पे एक स्केल था, दोनों के स्केल चेंज होंगे। अगर थियोडोलाइट आपने देखा हो तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। लास्ट वाला है अपर टाइट एंड लोअर अनक्लैम्प्ड। ऊपर वाला तो टाइट है, नीचे वाला टाइट नहीं है। अब देखो, ऊपर वाला टाइट है तो ऊपर वाली प्लेट तो मूव करेगी नहीं, ठीक है। ऊपर वाला टाइट है तो ऊपर वाली प्लेट मूव नहीं करेगी। नीचे वाला
पर अनटाइट है, नीचे वाला रोटेट कर सकता है, तो दोनों क्या करेंगे, सिंगल यूनिट की तरफ मूव करेंगे, जैसे ऐसे ही मूव करेंगे दोनों, कोई रिलेटिव पोजीशन और रिलेटिव मूवमेंट इन दोनों के बीच में नहीं होने वाला है। तो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं कि अगर मैं स्क्रू को खोलूँ और इसको टाइट कर दूँ तो क्या होने वाला है। तो ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दी, एक और अच्छे से समझ लेते हैं। दोनों टाइट है, नो मूवमेंट। नीचे वाला टाइट है, ऊपर वाला खुला हुआ है, तो सिर्फ ऊपर वाली रोटेट करेगी क्योंकि नीचे वाली टाइट है, तो ये रोटेट नहीं कर पाएगी। अब नीचे वाली अनटाइट है, ऊपर वाली टाइट है, तो दोनों एक साथ रोटेट करेंगे, क्योंकि ये वाली तो रोटेट करेगी, तो अब जब ये वाली रोटेट करेगी तो बीच वाली अपना रोटेट करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। उसके बाद अगला पॉइंट है अपना प्लेट लेवल। प्लेट लेवल क्या होती है? प्लेट लेवल जो अभी हमने पीछे लिखा था, सबसे ऊपर इनके ऊपर एक प्लेट लेवल थी, ये मैंने लिखा भी हुआ है। यूज टू मेक द वर्टिकल एक्सेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रूली वर्टिकल। जो वर्टिकल एक्सेस होती है अपनी थ्योडोलाइट की, उसको क्या करती है, ट्रूली वर्टिकल चेक करते हैं इसकी मदद से। मेक वर्टिकल इफ नॉट बाई लेवलिंग स्क्रू। लेवलिंग स्क्रू भी होते हैं जो सबसे नीचे होते हैं अपने थ्योडोलाइट के, अगर आपने थ्योडोलाइट देखा हो तो उसकी मदद से हम इसको प्रॉपर वर्टिकल भी बना लेते हैं। ठीक है, और काफ़ी अदर भी कुछ माइनर वो है इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइंडिंग कोलोमीटर डिवाइस होता है, मतलब टेलीस्कोप के ऊपर एक ऐसे शेप होती है, तो हम डायरेक्ट टेलीस्कोप से ना देख के ना पहले इससे एक बार अप्रॉक्स विजुअलाइजेशन कर लेते हैं कि हमने जहाँ पर टेलीस्कोप रखा है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद ट्राईपॉड। ट्राईपॉड में विंग नट्स होते हैं, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है अपना एसएससी जेई का, कि एसएससी जेई का कहीं ईएस में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि विंग नट्स किस पर अवेलेबल होते हैं, तो ट्राईपॉड पे होते हैं। इसको खोल के हम ट्राईपॉड को लंबा या छोटा कर लेते हैं। अगर आपने ट्राईपॉड भी देखा हो तो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और एलईडी असेंबली, ये भी किसका पार्ट है, थ्योडोलाइट का ही पार्ट है। तो यहाँ पर भी गलती नहीं करनी है, पूछ लेगा कि कौन कौन से पार्ट थ्योडोलाइट के हैं, कौन से नहीं है, तो एलईडी असेंबली किसका पार्ट है, थ्योडोलाइट का पार्ट है। उसके बाद है बेसिक डेफिनेशन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है, मैंने इधर 3 स्टार भी करा हुआ है। सबसे पहले आ जाती है सेंटरिंग, तो ये तो हम सभी अच्छे से समझते हैं कि द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप इंस्ट्रूमेंट, वो प्रोसेस जिसकी वजह से हम इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं किसी भी पॉइंट पर यूजिंग प्लम्ब बॉब, वही क्या हो जाएगी अपनी, इज कॉल्ड सेंटरिंग। तो क्या हो जाएगी वो, सेंटरिंग। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक्सेस। हॉरिजॉन्टल एक्सेस समझ में आती है। हॉरिजॉन्टल एक्सेस वो एक्सेस होती है जिसकी मदद से टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकता है। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेस वो एक्सेस है, जैसे कि ये क्या हो जाएगी अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो जाएगी। मैं ऐसे करके दिखा रखा हूँ, ये मैंने टेलीस्कोप कर रखा है, तो इसकी मदद से क्या कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है। जैसे कि ये पूरा क्या हो जाएगा अपना वर्टिकल प्लेन, ये वाला वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, ऐसी वर्टिकल एक्सेस हो जाएगी। वो एक्सेस जिसकी वजह से अपना थ्योडोलाइट हॉरिजॉन्टल एक्सेस में मूव करे, तो हॉरिजॉन्टल ये वाली हो जाएगी। मतलब एक एक्सेस होगी ना जिसकी मदद से ये हॉरिजॉन्टल में मूव करे, तो ये वर्टिकल एक्सेस हो जाएगी। उसके बाद लाइन ऑफ साइट, इस पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो आराम से समझेंगे इसे भी। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डायफ्राम एंड द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब वो लाइन जो कि डायफ्राम के सेंटर से, डायफ्राम अभी मैंने बताया था फोकसिंग लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के इधर जो था वो, जैसे ये था ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर मूवेबल लेंस, फोकसिंग लेंस, डायफ्राम और आईपीस। तो डायफ्राम के सेंटर से और ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अगर लाइन ऑफ साइट ट्रूली हॉरिजॉन्टल है, अगर लाइन ऑफ साइट क्या है, ट्रूली हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कॉलीमेशन। ठीक है, लाइन ऑफ कॉलीमेशन। ठीक है, देखो लाइन, एक मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि लाइन ऑफ कॉलीमेशन का जब भी आ जाना तो वो विद परपेंडिकुलर होगी। ये वाला परपेंडिकुलर का साइन होता है, तो मैंने डायरेक्ट साइन लिखा हुआ है पूरा शब्द ना लिखने की वजह से। टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन प्रॉपर एडजस्टमेंट, अगर हमारा टेलीस्कोप कोई प्रॉपर एडजस्ट है तो लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होगी, और परपेंडिकुलर होगी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जैसे कि मैं हर बार बता रहा हूँ, ये वाली अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वाली, जैसे ये वाली मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये टेलीस्कोप है और ये टेलीस्कोप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नाप रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। तो ये चीज़ मैंने लिखी हुई है, लाइन ऑफ कोलिमेशन इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन प्रॉपर एडजस्टमेंट। लोग इसे वर्टिकल भी ट्राई करते हैं, वर्टिकल भी हो सकती है, पर हमें सबसे पहले प्रायोरिटी जो देनी है ना वो इसको ही देनी है। ठीक है, उसके बाद अपनी फेस लेफ्ट कंडीशन। फेस लेफ्ट कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास जो होता है वर्टिकल सर्कल, क्या होता है, वर्टिकल सर्कल। अब अगर कोई भी मेजरमेंट कर रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हो ना, जैसे कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, मेरे पास थ्योडोलाइट है और वर्टिकल सर्कल मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है, जब मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, फेस लेफ्ट कंडीशन। सेम फेस राइट कंडीशन हो जाएगी। तो मैंने इसके लिए इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी है,
उसके बाद अपना अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टेलीस्कोप नॉर्मल। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में भी वर्टिकल सर्कल जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, LHS लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, एंड बबल इज अप। और जो बबल जो होता है ना, जिसकी मदद से हम चेक करते हैं मेजरमेंट और रीडिंग, इसके हम सही कर रहे हैं कि नहीं, ट्रूली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है कि नहीं, वो क्या होता है अपना अप डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं इन्वर्टेड की बात करूं तो वर्टिकल सर्कल अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब वर्टिकल सर्कल फिर कहाँ जाएगा, RHS में, राइट हैंड साइड में, इस वाले केस में इन्वर्टेड वाले में। और बबल क्या हो जाएगा, डाउन। ये ES में पूछा है कि टेलीस्कोप नॉर्मल क्या होता है बताइए। उसके बाद 9 पॉइंट है ट्रांजिस्ट। ट्रांजिस्ट हमने अच्छे से समझा हुआ है कि वो प्रोसेस या वो टर्म जिसकी वजह से हम अपने टेलीस्कोप को 180 डिग्री प्लेन में घुमा सकें, मतलब पूरा ऐसे करके कर लें, जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस है, तो इसको हम चेंज करके ऐसे करके बिल्कुल कर सकते हैं घुमा के। अब पोजीशन दोनों की चेंज होगी, वर्ड 180 डिग्री, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, ट्रांजिस्ट बोल दिया। उसके बाद अगला जो 10 डिफाइन है वो है स्विंगिंग द टेलीस्कोप, नाम से ही क्लियर है। ठीक है। ट्रांजिस्ट में हम वर्टिकल प्लेन में मूव करते हैं, स्विंगिंग में क्या करेंगे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। क्या करेंगे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ये हमारा जो मूवमेंट है क्या है, उसकी वजह से बोल रहा हूँ, बस आपको ऐसे समझना है, ऐसे करके रोटेट हो रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है। उसके बाद 11 है अपना चेंजिंग फेस। चेंजिंग फेस में क्या होता है, ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग। बियरिंग की जब हम कैलकुलेशन करते हैं थ्योडलाइट की मदद से, फेस इज डन, चेंजिंग फेस इज डन। फेस मतलब जो फेस लेफ्ट था तो उसको हम फेस राइट से भी एक बार रीडिंग करेंगे, मतलब फेस लेफ्ट अगर है तो उसको राइट फेस करेंगे, अगर राइट फेस है तो लेफ्ट फेस करेंगे, टू एलिमिनेट एरर। कुछ एरर एलिमिनेट हो जाती हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, चेंजिंग फेस। जो एरर एलिमिनेट होती हैं वो सारी क्या होती हैं कि एक तो लाइन ऑफ कोलिमुलेशन अगर परपेंडिकुलर नहीं है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के तो इससे वो भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर नॉट परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, नॉट अगर परपेंडिकुलर नहीं है वर्टिकल एक्सिस के तो वो भी एरर एलिमिनेट हो जाती है। अगर लाइन ऑफ साइट नॉट पैरेलल टू एल्टीट्यूड बबल, एल्टीट्यूड बबल अपना ये होता है, जैसे कि मान लो ये अपना एल्टीट्यूड बबल है तो इसकी भी एक रीडिंग अगर मैं इस पर टेंजेंट खींचूँ या इसकी लाइन खींचूँ तो ऐसे करके आ रही होगी, सामने ही देख रही होगी, हॉरिजॉन्टल की तरफ ही देख रही होगी, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। वही अपनी लाइन ऑफ साइट भी होती है, ट्रूली हॉरिजॉन्टल होती है। तो नॉट पैरेलल टू एल्टीट्यूड बबल, तो ये वाली एरर भी क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। ये ES में पूछा हुआ है कि कौन कौन सी एरर एलिमिनेट हो जाती है। उसके बाद अपना अलग पॉइंट जो पढ़ते हैं वो है अपना डबल साइटिंग। डबल साइटिंग मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट या तो हॉरिजॉन्टल एंगल या वर्टिकल एंगल वंस विद टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन एंड अगेन विद टेलीस्कोप इन्वर्टेड कंडीशन। डबल साइटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एंगल की, एक बार जब टेलीस्कोप नॉर्मल होता है और दूसरी बार टेलीस्कोप क्या हो जाता है अपना इन्वर्टेड होता है। उसके बाद अपना लाइनिंग इन प्रोसेस। लाइनिंग इन प्रोसेस क्या होती है और बैलेंसिंग इन क्या प्रोसेस होती है। दोनों ही प्रोसेस में हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स का एस्टेब्लिश करते हैं। मैंने लिखा नहीं हुआ इसलिए अब वाला ही है तो मैंने इसलिए लिखा नहीं हुआ। क्या करते हैं, दोनों ही प्रोसेस में हम इंटरमीडिएट पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं। बस फ़र्क क्या है, लाइनिंग इन में हमारे जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जो भी एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब जैसे A से B तक मेरे को बीच में कोई पॉइंट देना है तो A से B की अगर मेरे को पॉइंट इंटर विजिबल है, चलो मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर ये A है ये B है, मेरे को बीच में कोई पॉइंट C डिफाइन करना है, अगर मेरे को ये दोनों आपस में इंटर विजिबल हैं तो मैं उस प्रोसेस को क्या बोलूँगा, लाइनिंग इन। अगर ये दोनों इंटरविजिबल नहीं है, मान लो कोई स्लोप है ऐसे करके और ये दोनों आपस में नहीं दिख रहे तो उसको क्या बोलूँगा, बैलेंस करते हैं, अंदाजे से लेते हैं तो बैलेंसिंग इन। तो ऐसे ही याद रखना है, लाइनिंग इन और बैलेंसिंग इन। बैलेंस में क्या करते हैं, लगभग बैलेंस सा करते हैं, तो मतलब पॉइंट क्या है अपने इंटरविजिबल नहीं है। अगर लाइनिंग इन है तो पॉइंट क्या है अपने इंटरविजिबल है। उसके बाद पढ़ते हैं फंडामेंटल लाइन ऑफ थियोडोलाइट। फंडामेंटल लाइन ऑफ थियोडोलाइट में अपने पास कुछ 5 लाइन है जो कि ऐसे ही होनी चाहिए अगर वो प्रॉपर एडजस्ट है तो थियोडोलाइट। पहला है हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए वर्टिकल एक्सिस के, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, मतलब परफेक्ट है हमारी जो हमारा वो है थियोडोलाइट का सेटअप परफेक्ट है। वर्टिकल एक्सिस मस्ट पास सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल। अगर ये वर्टिकल एक्सिस है तो ये जो हॉरिजॉन्टल पे जो सर्कल है उसके सेंटर से ही पास होगी, ऑब्वियस सी बात है। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट पास वर्टिकल सर्कल। जैसे ये अपना ये थियोडोलाइट है तो इधर एक गोल सा रीड वो होता है वर्टिकल सर्कल। अगर ये प्रॉपर एडजस्ट है तो जो हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी वो वर्टिकल सर्कल के सेंटर से पास होगी। तो ये भी चीज़ हमें अच्छे से समझ में आती है।
टेंजेंट टू बबल ट्यूब परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। अगर मैं ये बबल ट्यूब जो थी पीछे, जैसे कि मान लो ये अपना क्या है, कोई बबल ट्यूब है, हल्की सी उठी हुई सी होती है, ठीक है, मतलब अच्छे से बन जा, हाँ ये बन गई। अगर मैं इसका टेंजेंट खींचूँ ऐसे करके, तो ये हो गई अपनी वर्टिकल एक्सिस। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर डिग्री बनाना चाहिए, 90 डिग्री बनाना चाहिए, यही चीज़ लिखी हुई है। टेंजेंट टू बबल ट्यूब परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, ये चीज़ क्लियर होती है यहाँ पर। उसके बाद अपन पढ़ते हैं एलओसी। एलओसी का मैंने अभी तक यही बताया कि एलओसी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या हम इसको हॉरिजॉन्टल को ट्रोनियन एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में बचा है ट्रांजिस्ट एक्सिस परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। ट्रांजिस्ट एक्सिस बोल लो, ट्रांजिस्ट मतलब वो एक्सिस जिसके अबाउट रोटेट करें, मतलब वर्टिकल एक्सिस पर रोटेट करते हैं, किधर, वर्टिकल प्लेन में। ट्रांजिस्ट क्या था, वही था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में रोटेट करें विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वही क्या था, ट्रांजिस्ट। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वर्टिकल एक्सिस के तो ऑब्वियस बात है 90 डिग्री होगा ही। तो ये अपनी थी कुछ फंडामेंटल लाइंस ऑफ थ्योडोलाइट। इस पर ईएस ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं काफ़ी, और तुम्हारे जेई में भी मिलने वाले हैं अच्छे से। उसके बाद टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थ्योडोलाइट, ये एक पढ़ लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक। उसके बाद इस वीडियो को यहीं ब्रेक करते हैं, काफ़ी बड़ी हो गई है, तो 2 पार्ट में आ जाएगी इसकी वीडियो। टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थ्योडोलाइट में पहला करते हैं हम सेटअप, सेटिंग अप, मतलब कोई जगह देखेंगे यहाँ पे, चलो यहाँ पे सेटअप करना है तो जगह फिक्स करेंगे। उसके बाद करेंगे उसकी सेंटरिंग। सेंटरिंग में मैंने अभी बताया था कि उस पर प्लम बॉब की मदद से जिस पॉइंट पे हमें सेटअप करना है पर्टिकुलर, उसी पॉइंट पे हम सेटअप करते हैं। उसके बाद है लेवलिंग। लेवलिंग में क्या करते हैं हम, उसको प्रॉपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस दोनों को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं। उसके बाद है फोकसिंग द आईपीस। मैंने बताया था कि आईपीस की फोकसिंग अलग होती है डायफ्राम पर, और ऑब्जेक्टिव जहाँ से ऑब्जेक्ट की जो आ रही है इमेज, उसकी भी डायफ्राम पे फोकसिंग सेट करते हैं। तब जाके हम देखते हैं कि इमेज दोनों की सही बन रही है नहीं है, हमें क्लियर दिख रही है कि नहीं। तो 5वां पॉइंट भी वही है, फोकसिंग द ऑब्जेक्ट। और उसको भी क्या करते हैं, फोकसिंग किसकी मदद से करते हैं, फोकसिंग लेंस की मदद से, जो कैसा होता है, डबल कॉन्केव लेंस होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आई होगी। क्विक रिवीजन से के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफ़ी बेहतरीन होने वाली है अगर आपके लिए, अगर आपने स्टार्टिंग में 1-2 बार इसको पढ़ा हुआ है। इसमें मैं ऑलमोस्ट ईएस गेट सारे लेवल कंप्लीट कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। आपको अगर कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप मेरे को डायरेक्ट वीडियो पर कमेंट करके भी बता सकते हैं, या मैं अपना टेलीग्राम नंबर लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उधर भी मैसेज मेरे को कर सकते हैं डायरेक्ट। चलिए फिर यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू।